दोस्त आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं रागिनी विश्वकर्मा और यो यो हनी सिंह से। फाइनली बिगेस्ट कोलैबोरेशन एवर इन लोगों का आ गया और ये दूसरी बार आ गया। रागिनी विश्वकर्मा को तो आप जानते होंगे, इनका हनी सिंह के साथ पिछली बार गाना आया था जिसमें बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला था और उस रिस्पांस की अपार सफलता के बाद हनी सिंह ने रागिनी विश्वकर्मा को दोबारा से अपने गाने में लिया है और इस गाने का नाम है चिलगम, जिसमें पूरे दुनिया को भोजपुरी में हनी सिंह बता रहे हैं कि वो कौन है और कैसे स्टार हैं। बाकी बात करें रागिनी विश्वकर्मा के लाइन के बारे में तो इनका लाइन प्रॉपर दिया गया है कि चिलगम खिया के लेते रहे चुमवा तब तक पीछे से आके देख ले ली अम्मा। कुछ इस तरीके से भोजपुरी के लाइन को ऐड किया गया है, जो अभी सिर्फ MP3 वर्जन यानी कि अभी म्यूजिक वीडियो नहीं आया है, फिर भी इस गाने को बहुत तगड़ा और बहुत कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। पिछला वीडियो पे इतना ज्यादा व्यूज आया था तो इस वीडियो पे तो रिस्पांस मिलेगा ही, क्योंकि भोजपुरी के ऑडियंस पिछली बार हनी सिंह को बहुत ज्यादा पसंद किए थे। खैर फटाफट नीचे कमेंट में बताइए कि हनी सिंह अभी भोजपुरी में रागिनी विश्वकर्मा के साथ कोलैब का मजा देखे हैं। सोचिए अगर इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन है तो किस तरीके का म्यूजिक वीडियो आएगा और वो कितना ज्यादा व्यूज लाएगा। खैर आप हनी सिंह को किसके साथ देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में उनका नाम जरूर बताइएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं इस राजू का ऐसा कारनामा जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि आही बाप, ये राजू तो सारा डिग्री वाला और मेहनत करने वाला लोगों को औकात उसकी 1 मिनट में दिखा दिया। आपको ये लड़का तो याद ही होगा किस तरीके से पथलवा चटका के गाना बनाता था और वो गाना इतना वायरल हुआ कि ये दुबई से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे थे और लोगों को लग रहा था हाँ सेलिब्रिटी से मिल रहा है लेकिन पैसा वैसा नहीं कमाते होंगे। लेकिन अब राजू ने एक फोटो डाला है, फोटो में आप देख सकते हैं राजू अपने पत्नी और बच्चे के साथ है। वहां पे आप एक चमचमाता हुआ थार गाड़ी देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पे इस फोटो को शेयर कर रहे हैं और कैप्शन कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि हम आपको पढ़ के भी नहीं बता सकते हैं। खैर आप इन बात से कितना एग्री करते हैं वो तो कमेंट में ही पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आई लव मोहम्मद वाले ट्रेंड के बारे में। अभी आप सोशल मीडिया पे इस तरीके का ट्रेंड देख ही रहे होंगे। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बरेली में जब जुम्मे के नमाज के बाद आई लव मोहम्मद वाला बैनर पोस्टर लेके जब लोग निकलते हैं तो वहां पे बहुत भयंकर तरीके से लाठीचार्ज होता है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विजुअल्स कुछ इस तरीके का हो जाता है कि आपको बिना ब्लर फोटो दिखा भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा माहौल हो जाता है। अब ये सारा माहौल सेट चाट हो जाता है। IG का स्टेटमेंट आ जाता है कि बरेली का जो सिचुएशन है वो पूरा अंडर कंट्रोल है, जिसके एक दिन के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो इस पर टिप्पणी देते हैं और टिप्पणी इतना कंट्रोवर्शियल देते हैं, इतना विवादित देते हैं कि वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगते हैं और वो बात क्या होता है वो आपको सुनना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं तेजू भैया का ऐसा कारनामा जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि वाह तेजू भैया वाह, आपका कोई जोड़ा नहीं है, ना पार्टी का चिंता, ना चुनाव का चिंता, ना हैदना विवाद हो रहा है उसका चिंता। अभी ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सोशल मीडिया पे इस काम को करके पोस्ट डाल दिया। देखना चाहिएगा क्या काम था। सेम तेजू भैया की तरह मेरा भी दोस्त है, कहेंगे भाई पार्टी दो तो नहीं देगा, लेकिन यही लेखा फोटो डालेगा व्हाट्सएप स्टेटस में कि न्यू आईफोन। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर के समर्थक का ट्रेन में पिटाई। अब पिटाने का रीजन वैलिड है या फिर इनवैलिड है वो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। आप देखते होंगे प्रशांत किशोर जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से ही बात ये आदमी ट्रेन में कर रहा था, जो बता रहा था कि बिहार के लोग जात के नाम पे वोट दे देते हैं, बिहार के लोग जो है वो मुर्गा भात के नाम पे वोट दे देते हैं, अपने लोगों के नाम पे वोट दे देते हैं। जो वहां पे बैठे एक आदमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वोट के आता है और प्रशांत किशोर के समर्थक को पीट देता है थप्पड़ और उसके बाद क्या कहता है वो सुनो आप। हम थोड़ी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जो बोलता है वही नहीं बोल रहे हैं हम। तू जाके प्रशांत किशोर की अम्मा को बोल, तू उसने मुर्गा खा के वोट दिया,
उसके बाप को बोल कि उसने दारू पी के वोट दिया, उसकी बीवी को बोल कि तुमने 500 रुपए लगा वोट पैसा, बोल सकता है? लेकिन तू रोज हमारी सभाओं में आके बोल रहा है इस हरामखोर ने हम बिहारियों का नाम इतना खराब कर दिया कि जिसे देखो वही आके गाली देके चला जाता है। पहले बिहारी मतलब ईमानदार होता था, लेकिन अब बिहारी मतलब बिकाऊ बना दिया इसने। आजकल मेरे दोस्त मुझसे पूछता है कि यार तुम बिहारी हो, सच में दारू पी के मुर्गा खा के वोट दे देते हो क्या? तो शर्म से सर नीचे झुक जाता है। ये बात पूरे बिहार को शर्म से डुबा देने के लिए काफी है कि एक व्यक्ति जिसे बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, बहुत बड़ा रणनीतिकार कहते हैं, हार्वर्ड में लेक्चर देने वाला कहते हैं, वो एजुकेटेड इडियट बिहार में आके महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाकर मंच पे खड़े होकर सरेआम हमारी माँ बहन बेटियों को गाली दे रहा है और हम जैसे मूर्ख लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग जिसको सुनने के बाद सब लोग एकदम हैरान हो गए और ये वायरल किया वनु द ग्रेट ने। आप वनु द ग्रेट और मनी मिराज का कंट्रोवर्सी तो जान ही रहे होंगे, जिसमें वनु द ग्रेट जो है वो हर तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग से लेके प्राइवेट वीडियो वायरल कर रही है, जिसमें अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जिसमें मनी मिराज वनु द ग्रेट बात कर रहे हैं और ये बात जो है वो मनी मिराज की पुरानी काम करने वाली कलाकार रीमा के बारे में हो रहा है, जिसमें मनी मिराज खुद से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने उसके साथ सराय में एक दोस्त का घर था वहां पे ले जाके फिर पूरा कार्यक्रम क्या था वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग में सुनना चाहिए। अच्छा, रीमा के लिए आपने मुझे बोला था कि ऑफिस में कभी आपने कुछ नहीं किया था। ऑफिस में गए थे। कोई जगह का नाम आप बता रहे थे कि आप वहाँ गए थे। कौन सी जगह का नाम था? सराय काला। अच्छा, सराय के लिए बोल रहे थे आप। ऑफिस में कभी कुछ नहीं हुआ था? नहीं। सराय में क्या होटल पे गए थे? सराय में घर है और कुछ हो गया, उस बाबू बोल दिया तो फिर इस बात कुछ को पूछ रही बाबू आपसे, मैं पूछ ही रही हूँ, मैं कुछ गला घोट रही हूँ आपका। आप नहीं बताते तो बात बढ़ता, झगड़ा होता। हो गया, जान अच्छा ठीक है, शर्म लगता है ना, आपने गलती एक्सेप्ट की। मैं कभी जीवन में आपको कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा वादा है। अब देखो दोस्त, इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो ये सच में बहुत सीरियस है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव के बारे में। अभी आपने अगर खेसारी लाल यादव को बहुत डीपली फॉलो किया है तो इस बात को जरूर से नोटिस किया होगा कि खेसारी लाल यादव की बेटी जो है वो इंटरनेट पे कभी नहीं आ रही थी। अगर खेसारी लाल यादव का कोई पार्टी फंक्शन भी हो वहां भी खेसारी लाल यादव की बेटी जो है वो दूर रहती थी। राखी का ब्लॉग भी अगर आया था तो ऋषभ यादव के ब्लॉग में भी नहीं आई थी और वो गाने भोजपुरी के असली की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और इसके वजह से वो अपना फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डालती थी। लेकिन आपको बता दें आज खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव का जन्मदिन था और उस जन्मदिन में उनकी मां चंदा देवी ने अपने सोशल मीडिया पे कृति यादव का सबसे लेटेस्ट और सबसे फ्रेश तस्वीर जारी कर दिया, जो ये 2 तस्वीर था और इस 2 तस्वीर को लगा के कैप्शन लिखती हैं, मेरी नन्ही परी तुम्हारी हंसी से सारा घर रोशन हो जाता है, तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो और जीवन में हर खुशी पाओ। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बारे में, जो लालू प्रसाद यादव को ससुरा बोल दिए। भाई आपको बता दें मंच पे वो भाषण दे रहे थे, भाषण देने के दौरान वो लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करते हैं और उस काल के बारे में लगते हैं बात करने जहां पे लालू प्रसाद यादव को जेल हुआ था और वहां पे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन सारे बातों को व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं आप खुद सुन लो भाई, आपको भरोसा नहीं होगा। ससुरा जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया, लेकिन किसी के लिए महिला के लिए कुछ कहीं पर किया है तो हम लोगों ने तो सबके लिए किया, अपने परिवार के लिए करते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। देख सकते हैं महिषासुर भी यहाँ पर है। नाम क्या हुआ आपका? राहुल कुमार। क्या चीज का अवतार लिए हुए हैं? महिषासुर। महिषासुर का? हाँ। मतलब इस तरह से महिषासुर बनकर कब तक रहना है? पूरा नवरात्रि तक।